भाजपा के नेताओं ने चुनाव लड़ा तो बोले कि भाई और बहनों, जब हम आएंगे तो घर घर विकास पैदा होगा। 5 महीने बाद ही साक्षी महाराज बोले कि 5 बच्चे पैदा कर। मैंने कहा विकास कहां है? बोले इन्हीं में से कोई सा हो जाएगा। मैंने कहा ये भी बता दो कि पहले नंबर पे विकास हो जाए तो बाकी 4 करने हैं कि नहीं करने हैं। प्रधानमंत्री नाराज हो गए ऐसी बयानबाजी से। प्रधानमंत्री जी ने बुला के उनको डांटा कि फालतू की बयानबाजी बंद करिए, आप एजेंडा दूसरा है, आप दूसरा चला रहे हैं। तो उन्होंने पत्रकार वार्ता करके फिर कहा कि मैं अपना बयान वापस लेता हूं 10 दिन बाद। और मैंने कहा लोगों ने प्रोजेक्ट हाथ में ले लिया था। अच्छा, कितने बच्चे होने चाहिए ये वो बता रहे हैं जिन्होंने खुद ने तैयारी करा। मोदी को शाश्वत आदमी थोड़ी है, 5 साल बाद दूसरा आदमी होगा, 10 साल बाद दूसरा आदमी होगा। लेकिन इंटरनेशनली अगर हमारा स्टैंड कमजोर हो गया, अगर मैं कभी दुबई गया, अगर मैं कभी अमेरिका गया और 4 पाकिस्तानियों के साथ मेरी बहस हुई किसी इंटरनेशनल फोरम पर और वो मुझे कहें कि आप क्या बकवास कर रहे हैं, आपका नेता ही कह रहा था ऐसा, तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। तो मुझे लगता है कि वो जो उस समय बोला था, उस समय भाजपा के लोग भी नाराज थे मुझसे कि अब कौन सी आफत है, अब तो तुम हो राष्ट्रवादी हो, अब तो करो, अब क्या प्रॉब्लम है। इतने वर्ष लगे, लेकिन अंततः अगर वो सफल सिद्ध हुआ है तो जिस तरह दिनकर जी ने कहा था हमारी पाकिस्तान से लड़ाई में जीत के बाद कि ये लड़ाई प्रधानमंत्री की जीत नहीं है, ये बाकी की जीत नहीं है, इसमें मेरी कविता की भी जीत है, परशुराम की प्रतीक्षा की। तो मैं एज कवि के नाते ये मानता हूं कि ये हम सबकी भी जीत है। हमारे आज के जो गेस्ट हैं वो हैं जिनके नाम के नारे दुनिया भर में लगते हैं। वो इंसान जिनको देश के करोड़ों लोगों ने चुना, वो इंसान जो दुनिया में सबसे अनूठा है, जहां हर शाम देश दुनिया को डराने के लिए नॉर्थ कोरिया अपने भयंकर मिसाइल और उससे भी भयंकर राष्ट्रपति के वीडियो दुनिया भर को दिखाता है और डराता है। ऐसे दौर में हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति है जो टीवी पर रात को 8 बजे सिर्फ इतना बोलता है, भाइयों और बहनों, और पूरे देश की सांस अटक जाती है। तो स्वागत कीजिए वन एंड ओनली श्री नरेंद्र दामोदर दास। दोनों चुनाव बराबर बराबर चले, अमेरिका का भी और पटना का भी, और दोनों ऐसे ही फंसे। लोग कह रहे थे जी वहां कि वो जॉय बिडेन जीत गए, आपका भारत का रिलेशन क्या होगा। मैंने कहा तुम हमारे प्रधानमंत्री को कम बुद्धिमान समझते हो। अगले ने 6 महीने पहले बुला के कह दिया था नमस्ते ट्रंप। जीत जाए तो आने की नमस्ते, और हार गया तो थैंक यू वेरी मच, नमस्ते। इंदिरा जी ने बैंकों का प्राइवेटाइजेशन किया, रोका था, पूरा भारत साथ था। अब कहते हैं सब वादा था। कल मैं आपके चैनल पे बहस सुन रहा था, तो वो एक सज्जन कह रहे थे कि जी वादा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। भाई वादा तो राजवंशों की विलय के समय भी था, प्रिवी पर्स था ना, था कि प्रिवी पर्स दिया करेंगे आपको, आपकी राजा की उपाधि रखेंगे, महाराजा की उपाधि रखेंगे। सामाजिक समरसता के रास्ते में वो बाधा पहुंच रही थी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक रात निर्णय लिया, कैबिनेट बिठाई और कहा कि ये राजे महाराजे युवराज दरबार हुक्म सब समाप्त, सब बराबर, सब भारत के नागरिक को एक वोट है, जो तुम्हें दे दिया था वो तुम्हारे पास है और ये तुम्हारी पेंशन बंद। उस समय किसी ने ऐसा नहीं कहा था कि जो है आग लग जाएगी कश्मीर में, ऐसे ऐसे बयान। मणिदीप आप बहुत योग्य पत्रकार हैं, आपको पता होना चाहिए। पार्टी बन गई थी भाई, चुनाव लड़े, राजस्थान में 13 विधानसभा लेके आए और इंदिरा गांधी को लोकतंत्र की हत्यारी कहते थे वो सब, और पानी पी पी के कोसती थी रानियां और महारानियां, हाथी पर चढ़ के उनके जुलूस निकलते थे हमारा क्या कर दिया, और प्रजा उनके पीछे पागल थी कि हमारा महाराज के भाई साहब हुक्म से ये ले लिया तो गलत क्यों भाई साहब, और ऐसे करते थे। उसके बाद भी इंदिरा जी ने दृढ़ता दिखाई और देश के हक में एक निर्णय लिया। आज भी हिंदुस्तान के लोकतंत्र में हमारी जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसमें बहुत सारे राजवंशी आते हैं जो राजवंशी की तरह आते हैं, पर वो हारते हैं और जीतते हैं। ज्योतिरादित्य हारते भी हैं और ज्योतिरादित्य जीतते भी हैं। उनके हारने जीतने से उनके राजा होने का फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही भाजपा में भी लोग हैं, तो वो प्रतिनिधि के रूप में चुन के अच्छी बात है। तो अगर कोई निर्णय देश में लिया गया है तो मुझे लगता है हमें ज़्यादा जिम्मेदार होने की, ज़्यादा सजग होने की आवश्यकता है। और ये शल्य चिकित्सा वर्षों से लंबित थी। भारत माता के माथे में ये माइग्रेन था और ये छोटी छोटी गोलियों से, होम्योपैथी की मीठी मीठी गोलियों से हुर्रियत छाप इन्हें करने की कोशिश की जा रही थी। देश के सरकार ने और 2 कुशल सर्जनों ने कोशिश करके इसको ठीक ठाक से माइग्रेन बाहर निकाल दिया है। माँ हमारी खुश है, स्वस्थ है, रक्तचाप ठीक है, सब बहुत बढ़िया होगा, बिल्कुल स्थिर चित्त रहेगा।